डक्टिलिटी जो मैंने पहले ये अब सारी चीजें मैं तकरीबन बयान कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है अगर आपने कभी खुदा न खास्ता लेक्चर पे गौर किया होगा। ठीक है, खुदा ना करे सर। हाँ, फिर आप उसके ऊपर गौर करें लेक्चर पे। अच्छा जी, कोबाल्ट क्रोमियम alloys की already described that they have low ductility. So when we are designing our partial denture clasps, so low ductility material should not be used for producing clasp because उसके अंदर डक्टिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब है हम उसको मूव ही नहीं कर सकते। ठीक है जी, एंड दिस डक्टिलिटी further reduced if carbide was incorporated due to the increased temperature or use of oxyacetylene torch. ठीक है जी, and ISO specification limits for nickel chromium and cobalt chromium alloys strictly shows that there should not be a 3%, 3% ही थी ना, इलांगेशन जो है 3% नहीं होनी चाहिए, 0.02% जो है प्रूफ स्ट्रेस जो है हमारी। प्रोपोर्शनल लिमिट जो है, यस सर, अगर हम उसको देखें तो निकल क्रोमियम अलाइज जो हैं वो हमारे डक्टाइल हैं, हमने देखा उसके ऊपर प्रॉपर्टीज के अंदर। ठीक है जी, और इसमें यह भी है कि अगर डक्टाइल मटेरियल हमारे पास होता है तो वी कैन बर्निश दैट मटेरियल। ठीक है जी, तो अगर प्रोपोर्शनल लिमिट किसी की ज्यादा है तो वहां पे हमें फोर्स भी ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है, बर्निशिंग के लिए। तो क्रोमियम कोबाल्ट क्रोमियम अलाइज की जो वैल्यूज हैं वो निकल क्रोमियम अलाइज से बहुत ज्यादा है प्रोपोर्शनल लिमिट्स की। ठीक है जी, तो सीधी सी बात है कि दे कैन विथस्टैंड हाई स्ट्रेसेस विदाउट अंडरगोइंग परमानेंट डिफॉर्मेशन। नाउ both are very rigid and value of modulus of elasticity are high. ठीक है जी, now if we going to compare these casting gold with the nickel chromium alloy and cobalt chromium alloy with casting gold alloys, as already we have discussed, cobalt chromium alloys used for partial dentures. ठीक है ना जी, हमने बात की थी क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और प्रोपोर्शनल लिमिट उसकी ज्यादा है। एंड निकल क्रोमियम alloys used for small casting such as crowns and bridges. ठीक है जी, and the other thing which is very much important nowadays that these are of low cost. ठीक है जी, गोल्ड अलाय के निस्बत ये क्या होंगे, कास्ट इनकी बहुत कम होगी। अब कास्ट कोबाल्ट अलाय फॉर रिमूवेबल अप्लायंस, रिमूवेबल अप्लायंस हमारे पास क्या होंगे, पार्शियल डेंचर भी और फुल डेंचर, कंप्लीट डेंचर। फुल तो नहीं, हम कहते हैं फुल तो एक अजीब सी चीज हो जाती है, पार्शियल के साथ हमारे जेहन में ऐसे फुल आ जाता है, हमें पढ़ाया है चूंकि यही गया हुआ है। तो फुल कोई चीज नहीं होती, जेहन में रखें। वो हमारा एक दोस्त है सैयद नासिर शाह, मेरा क्लास फेलो भी है प्रोस्टेटिक में, वो कहते हैं यार फुल क्या होता है, ये कोई टी तो नहीं है ना, वो टी सेट जो होता था ना, पहले चाय का एक वो आता होता था कि जी हाफ सेट लाएं कि फुल सेट लाएं, चाय मंगवाते हैं ना कोई जी, वो कहता है, कोई कहता है जी हाफ सेट ले आओ, कोई कहता था जी फुल सेट चाय का ले आओ। वो कहता है ये कोई वो तो नहीं है। कंप्लीट और पार्शियल डेंचर ये ध्यान में रखें। कंप्लीट का मतलब है जिसको हम कहेंगे अपनी जुबान में फुल के मतलब उसके कोई दांत नहीं है, तो वो कंप्लीट डेंचर होगा। पार्शियल डेंचर जिसमें दांत मौजूद होंगे। अब वही बात आती है कनेक्टर्स और क्लास्प्स की। तो हमने बात की है कि कनेक्टर्स जो हैं उनको रिजिड होना चाहिए, हाई वैल्यू ऑफ मॉडुलस इलास्टिसिटी। ठीक है ना जी,
क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस वहां पे लेनी है। तो अगर वो डिफॉर्म होना शुरू हो जाए तो वो क्या होगा जी, इसका मतलब ये होगा कि दोनों चीजें उनकी ठीक नहीं है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी उनका कम है और क्या है प्रोपोर्शनल लिमिट रिजिड जो है भी। वो भी उनकी कम है, तो वो हमें ज्यादा चाहिए। ये क्या है जी मजरुल्लाह, बहुत अच्छा यार, तुम्हें अभी याद आया सब कुछ ये करना है, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। सारे काम मेरे लेक्चर के दरमियान में ही कर लिया करो। ये मजरुल्लाह तो आज तो बीमार है, ये तो है, यस सर। मैसेज कर यस सकता सर। है और बैठ के सुन नहीं सकता। बहुत अच्छे जी, चलो अच्छी बात है जी। ठीक ना सर। हाँ तबीयत ठीक ना दे वो मैसेज कोलशी, वो अच्छा मैम का मैसेज तो जो कुछ भी फॉरवर्ड है, किया। तो मतलब इधर इधर इसने कौन सा सर के ऊपर को 50 मन वजन उठा के बैठना था। डेंटल मटेरियल सर, डेंटल मटेरियल का लेक्चर सुनना सर, ये तो सर में और दर्द कर देता है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और बीमार। मैं आपको फिर वही बात है, मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे रात को नींद नहीं आती, कि मैं कहता हूँ यार मैंने आपको समझाना है तो मैं कोशिश करूँ कि अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं। आप लोग मेरा ख्याल सर से तभी तो हमें आपके लेक्चर सुन के मजा आता है सर। वही ना, तो मेरा सर ख्याल इतना से एक्साइटेड होता हूँ वही आपके लेक्चर के लिए। वही ना, तो मैं रात को प्लान बना रहा होता हूँ कि ये यूं करूंगा, इसको इस तरह से करूंगा, ये चीज इस तरह से करूंगा। चले ठीक है। कोबाल्ट क्रोमियम अलाय, अच्छा अभी हमारे जी अभी हमारे स्टूडेंट फिर 34 हो गए हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि उनकी अटेंडेंस लग चुकी है, तो ये मैं दोबारा फिर अटेंडेंस लेने लगा हूँ। उनको कह रहे हैं आ ये जाओ। सर अभी ले। हाँ अच्छा, कनेक्टर्स और क्लास, जी बीबी आप कुछ कहना चाह रही थी। जी सर, सर ये कोबाल्ट और क्रोमियम जो है तो सर ये हम क्लास के लिए यूज नहीं करते हैं ना, सिर्फ कनेक्टर्स के लिए यूज करते हैं। जी हाँ हाँ, लेकिन चूंकि कनेक्टर्स हमारे ज्यादातर मेन जो कनेक्टर्स हैं ना हमारे, वो यूज उस पे हो रहे हैं ना हमारे कोबाल्ट क्रोमियम में। पार्शियल डेंचर की बात कर रहे थे हम, ठीक है ना जी, तो वहां पे कोबाल्ट क्रोमियम ही हमारा यूज होगा। ठीक है जी, तो कोबाल्ट क्रोमियम ही हमारा जिसमें हाई मॉडुलाई होगा या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा और हाई वैल्यू होगी प्रोपोर्शनल लिमिट की, तो इसलिए हमें कनेक्टर्स में वहां पे वो यूज करेंगे, क्लास्प्स में हम नहीं यूज करेंगे इसको। नाउ डेंसिटी, डेंसिटी के बारे में सारा कुछ बता चुका हूँ, दोबारा मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेंसिटी के ऊपर मेरे ख्याल से अच्छी खासी बात हो चुकी है। क्या ख्याल है जी? यस सर। क्योंकि ये लाइट वेट होगा, डेंस नहीं होगा ना। ठीक है जी, और मॉडुलाई जो है, अब क्या होगा क्लास के लिए, अब हम क्या कहते हैं कि अगर हमने क्लास बनाना है तो लोअर वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चाहिए, क्योंकि हम उसको एक तो वो इंगेज कर सके क्लास जो हम बनाए। देखिए क्लास बनाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ, इसको आप दांत समझे, ये नजर आ रहा है, ये दांत है, ये ग्लास नजर आ रहा है, ग्लास नो नजर आ सर रहा है आप सही लोगों को? नजर नहीं आ रहा, वो बैकग्राउंड में आपकी तस्वीर है सर, अच्छा उससे अच्छा, थोड़ा सा मत। चलो हम तस्वीर को डिसेबल करते हैं पहले, लेकिन तस्वीर में हर डिसेबल होगी नहीं शायद, नहीं हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी। लो जी, ये तस्वीर हम डिसेबल कर देते हैं, अब नजर आया जी? ठीक है जी, ये समझे, इसको आप दांत समझे, दांत के ऊपर ये मेरा जो हाथ है, ये क्लास्प है, समझ रहे हैं आप? जी सर। समझ आ गई आपको? क्लास्प में इसको इस तरह से, ये दांत भी गोल होता है ना तकरीबन, तो वो क्लास्प इसके ऊपर यूं करके जब आता है तो इसको यूं पकड़ लेता है, समझ आ गई? इस तरह से पकड़ लेता है। जी सर। ये देख रहे हैं, ये यूं आके पकड़ लिया इसको। यस सर। अब दांत जो है उसके अंदर एक मॉडिफिकेशन ये है कि हमारा जो दांत होता है वो यूं इस तरह से गोल सा होता है, समझ आई? यस सर। उसमें एक अंडरकट सा बनता है, मतलब ये जो है क्लास्प हमारा, वो हमारा अंडरकट के नीचे अमूमन आके रुकता है, उसको पकड़ लेता है ताकि वो हिले ना। समझ आ रही है इस बात की? जी यस सर, आ रही है सर। समझ आ रही है ना? क्योंकि ये बेटा वो गोल सा, मुझे गिलास वो गॉबलेट नहीं होता जो गोल, मैं उसमें आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सके।
सर मैं भी जरा पानी पी के आता हूँ सर। हाँ जी बिल्कुल, पानी भी पी लो, नहा भी लो, सब कुछ करो। सर वो आप पानी पी रहे हैं सर, हमें भी प्यास लगती है। हाँ हाँ, ये मैं तो पानी इसलिए पीता हूँ कि मैं तो मुसलसल बोल रहा हूँ, हम भी सुन रहे और हैं अब सर। गर्मी भी हो गई है तो गर्मी में अच्छा खासा हालात खराब होते हैं। अच्छा ये देखो बेटा, ये गॉबलेट है ना, जैसे ये वाला, इसको आप दांत, आप समझ लें, अब ये दांत की तरह की तकरीबन शक्ल आ जाती है। इसका ये वाला एरिया अगर आपके ज़हन में आए, ये अगर आप देखें, ये देखें, ये तो अगर हम ये क्लास्प हम देखें तो ये क्लास्प, एक उंगली मेरी को क्लास्प समझे, तो ये दांत ऊपर से यूं होता है ना, फिर यहाँ पे आके एक बल्ज बनती है, फिर उसके बाद ये फिर अंदर नीचे की तरफ जाता है। समझ आ रही है बात? यस सर। तो ये अंडर कट एरिया हो जाता है, ये वाला नीचे वाला। समझ आ गई अंडर कट की? ये वाला जी एरिया सर। कि यहाँ पे जो भी चीज आएगी, क्योंकि ये इम्पीड कर रहा है ना, ये इंसर्शन की, कोई चीज आप ला के इधर अंदर इंसर्ट करने की कोशिश करें तो यहाँ पे ये इसको रोकेगा, कोई चीज यहाँ से बाहर निकाले तो यहाँ पे इसको रोकेगा। समझ आ गई इस बात की? यस सर। अब यहाँ सर पे हमने क्लास को जब इंगेज करना है, ये हमारा वो क्लास पे समझिए, ये वो कुंडा जिसको कहते हैं ना क्लास, तो क्लास को जब हमने यहाँ पे इंगेज करना है तो हमारी कोशिश ये होती है कि अंडरकट से यहाँ पे नीचे आइए, यहाँ पे, ताकि ये इसको हिलने जुलने ना दे। अगर ये इसके ऊपर होगा तो ये तो हिलेगा ना, तो इजीली बाहर निकल जाएगा। ये जब नीचे होगा तो ये यहाँ से पकड़ा जाएगा। अब समझ आ गई अंडरकट और उसके क्लास की सारी? यस सर। अब अगर यहाँ पे हाई मॉडुलाई हो हमारे पास तो क्या होगा, ये नीचे ही नहीं जाएगा, ये तो यहीं पे खड़ा रह जाएगा। ठीक है? और अगर हम उसको मोड़ने की कोशिश करें तो ये टूट जाएगा, ब्रिटल होगा मटेरियल। ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर गोल्ड का होगा तो ये नीचे इसके अंदर, चूंकि ये थोड़ा सा इलास्टिसिटी होगी, ये थोड़ा सा फ्लेक्स होके नीचे जाके फिर वापस स्प्रिंग बैक करके उसको पकड़ लेगा। ठीक है, समझ आ गई? और जब निकलेगा भी तो थोड़ा सा खुल के बाहर आ जाएगा, और इसकी एडजस्टमेंट भी आसान होगी अगर गोल्ड के साथ हम कर रहे हैं, क्योंकि उसका मॉडुलाई इलास्टिसिटी वो लो है। समझ आ गई जी? समझ आ गई? जी सर। यस सर। चलो जी, शुक्र है कि यस आप। सर। चलो अब जी, तो प्रोपोर्शनल लिमिट जो है वो क्या होगी सर जी? सर यूनिवर्सिटी कब खुलेगी? बेटा यूनिवर्सिटी के साथ मेरा क्या काम है? यूनिवर्सिटी जिसका दिल करे खोल ले वो। आप कौन सी यूनिवर्सिटी, सर यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाते? कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं? सर आपने कहा कि मेरा कोई काम नहीं है यूनिवर्सिटी से, आप नहीं पढ़ाते वहाँ पर? हैं? मैं यूनिवर्सिटी में कैसे? मैं तो आपके कॉलेज में हूँ। आप कॉलेज में, अभी यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंची अभी भी। तो यस सर। सर ये मैंने नहीं यूनिवर्सिटी का। हैं? कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं आप? सर अयूब मेडिकल यूनिवर्सिटी में। कॉलेज ही है वो, यूनिवर्सिटी नहीं है वो भी। हाँ सर तो फिर लोग ये क्यों कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में चले गए हैं ये और वो? लोग आपको लोग गलत यूनिवर्सिटी से ऊपर भी कोई चीज हो तो कहेंगे ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे अपनी वो बनाता हूँ, ये क्या है, ये बैकग्राउंड, उसमें मैं खला में चला जाता हूँ तो क्या मैं खला में पहुंच गया हूँ? जी सर। लगता है सर, बिल्कुल। हाँ, सोचने के लिए यस अच्छी सर। बात है, आप यूनिवर्सिटी में पहुंच गई हैं, मुबारक हो आपको। अच्छा है जी, मुबारक सर। अच्छा जी। अब बात ये थी, लोअर वैल्यू ऑफ मॉडुलाई ऑफ इलास्टिसिटी है, तो लो मॉडुलाई होगा तो ये डीप अंडरकट को भी आराम से पकड़ लेगा, क्योंकि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर बहुत ज्यादा होती है। ठीक है जी। तो डक्टाइल होने चाहिए और एडजस्टमेंट हमारी हो सके, तो इसमें गोल्ड अलाई जो है वो हमारे बहुत ज्यादा उसके साथ रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं, क्योंकि उनकी प्रोपोर्शनल लिमिट जो होती है वो हाई होती है, और मॉडुलाई की जो है, क्या इसको कहते हैं हम, वैल्यूज जो हैं वो लो होती हैं एज कंपेयर टू कोबाल्ट क्रोमियम अलाई, और डक्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से हमारा सिस्टम बहुत अच्छा रह सकता है कि अगर हम गोल्ड के वो बना दें इसके ऊपर तो।
दूसरे नंबर पे क्लास्प, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का कोबाल्ट क्रोमियम का बहुत ज्यादा स्टिफ होगा देन द गोल्ड अलाय। गोल्ड अलाय का स्टिफ नहीं होगा, वो डक्टाइल होगा। ठीक है जी। फिर बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए होगी हमें उसको निकालने में या उसको इंसर्ट करने में। ठीक है जी। या उसका जो बल्बोस पार्ट ऑफ द है टूथ है जो हमने अभी आपको दिखाया अंडरकट एरिया के पास। तो कोबाल्ट क्रोमियम के अंदर जो हमारी जो फोर्सेस होंगी वो बहुत ज्यादा, स्ट्रेस जो है वो बहुत, फोर्स भी बहुत लगेगी और स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा डेवलप होगी और यूजुअली डबल होगी गोल्ड के सर थ्रू। ये टाइम खत्म हो रहा है सर, इसके बाद कौन सा लिंक ज्वाइन करेंगे इसके सर? बाद इसी लिंक को दोबारा कर लेना यार, ठीक है सर, यही फोर्थ वाले को ही, ठीक है ना। ठीक तो है सर। डबल हो जाएगी। उसके अलावा ग्रेटर चांस होंगे हमारे पास स्ट्रेसेस के, जो के प्रोपोर्शनल लिमिट को के बराबर हो जाएंगी। ठीक है जी। और डिफॉर्मेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ये सेकंड चैप्टर की सारी बातें हैं। तो इस वजह से कनेक्टर्स जो हैं और क्लास्प जो हैं, हम सॉरी कनेक्टर और क्लास्प इन प्रैक्टिस जो है वो हम सेम मटेरियल के और सेम ही